हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन गुरुवार का है और आज की जो डेट है 31 अक्टूबर है, यानी कि यह वीडियो गुरुवार के दिन का है और आज है शुभ दीपावली। तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, यही मैं माता से दुआ करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है सुबह का टाइम है। यहाँ पर सुबह के अभी 5 बज रहे थे, तो 5 बजे के करीब मैं उठ गई थी। उठने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर थोड़ी देर, क्योंकि उठते से ही काम करने का मन नहीं लगता है। तो थोड़ी देर मैं बाहर आ गई थी, थोड़ी देर बाहर टहली हूँ। और ये देखिए हमारे जो मोहल्ले का नज़ारा है, अभी सभी के यहाँ बिल्कुल लाइटें जगमगा रही है। पूरा जो हमारा मोहल्ला है ना, बिल्कुल जगमग सा हो रहा है और सुबह सुबह बहुत ही शांत वातावरण रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद आ गई हूँ मैं अंदर और अब लग जाते हैं काम में, क्योंकि आज दिवाली है तो आज बहुत सारे काम होंगे। सुबह से लेकर रात तक घर की साफ़ सफाई सब कुछ है, क्योंकि साफ़ सफाई तो पूरे घर की हो गई है, पर दिवाली के दिन झाड़ू पोछा डस्टिंग यानी कि सारा ही काम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लग गई हूँ मैं अब अपने काम में। तो सबसे पहले जो सोफ़ा वगैरह है वो ठीक करूँगी, क्योंकि मुझे झाड़ू लगाना है। तो बाकी मेरे सारे रूम में झाड़ू लग गई है और सबसे लास्ट हॉल का रह गया था। तो अभी मुझे हॉल में झाड़ू लगानी थी। तो मैंने ये देखा कि ये वाली जो ड्रॉज है ना, थोड़ी सी गंदी हो गई थी और इसे मैंने साफ़ नहीं करी थी, क्योंकि इससे ना मैं जितना भी साफ़ करती हूँ फिर से गंदा कर देते हैं। तो मैंने सोचा मैं दिवाली वाले दिन ही से साफ़ कर दूँगी। तो ये वाली जो ड्रॉज है इसे मैंने निकाल ली हूँ। और ये वाली ड्रॉज में ना दवाइयाँ वगैरह और जो छोटे मोटे काम की चीज़ें होती हैं ना वो रखते हैं। और ये वाला जो डिब्बा है ना, इसमें बहुत सारी दवाई रखी है। तो इसमें कुछ काम की है और कुछ नहीं है काम की। तो मैं इनसे बोल रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, तो इनसे बोल रही हूँ कि आप चेक कर दो, जो दवाइयाँ काम की होगी वो रख लेंगे, बाकी सारी हम फेंक देंगे। तो ये बैठ गए हैं दवाइयाँ छांटने के लिए। बाकी मैं सारा सामान निकाल के, ये ड्रॉज है इसे अंदर से और बाहर से एक बार गीले कपड़े से और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, तो ये साफ़ हो जाएगी। वैसे तो मैंने इसे अभी साफ़ करी थी, पर ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और अभी भी मैं इसे साफ़ कर रही हूँ ना, 2 दिन बाद इसका ऐसे ही हाल हो जाएगा। क्योंकि बच्चे लोग अगर कुछ भी ला के रखेंगे तो यहाँ ला के फैला देते हैं। जैसे दवाइयाँ वगैरह निकालते हैं तो एक निकालेंगे और 4 फैलाएंगे, तो इस तरह से उनका काम चलता रहता है। तो यहाँ पर ड्रॉज साफ़ हो गई थी, इसके बाद मैंने इसे फिर से सेट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कितनी सारी ये दवाइयाँ निकली हैं जो ये ख़राब हैं, और काफ़ी सारे कागज़ वगैरह हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़ ना रखते जाते हैं कि कभी काम आएगी, पर ये सब वेस्ट है तो इसे सब मैं फेंक दूँगी। और उसके बाद अब हॉल में झाड़ू लगा लेते हैं। बाकी सारे रूमों में झाड़ू तो लग गई है और हस्बैंड जी उठ गए हैं, बच्चे लोग नहीं उठे हैं। तो वो उठने के बाद ना फिर से ऐसे ही लेटे हैं, यानी कि नींद तो खुल गई है पर पलंग में ही लेट गए हैं। और बच्चे तो इतनी जल्दी नहीं उठेंगे, वो थोड़ा लेट ही उठेंगे, क्योंकि अभी 5:30 के लगभग हो रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं पूरे हॉल में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई थी और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नीचे चली गई थी नीचे की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि नीचे दीदी लोग अभी हैं नहीं, तो नीचे की भी पूरी साफ़ सफाई मुझे ही करनी होती है। तो नीचे की साफ़ सफाई हो गई थी, उसके बाद नहा के सारा काम करने के बाद और खाना वगैरह भी बन गया है और सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। सिर्फ लास्ट का मेरा पोछा रह गया था, डस्टिंग वगैरह तो मैंने सारी पहले ही कर ली थी, सिर्फ पोछा का काम रह गया था, वो मैं आज सबसे लास्ट में कर रही हूँ। इसलिए सबसे लास्ट में पोछा कर रही हूँ। अगर सुबह से पोछा लगा देती ना तो घर फिर से गंदा हो जाता, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट ही लगाऊंगी पोछा, तो पूरे दिन घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो अभी यहाँ पर 12 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर खाना पीना बर्तन सारा ही काम हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ और पोछा लगाने के बाद फिर मुझे तैयारी करनी है, शाम की माला वगैरह बनाना है, थोड़ी बहुत सजावट करनी है।
रंगोली वगैरह डालना है, क्योंकि ये सारे काम मुझे अकेले ही करने होंगे, साथ में कोई हेल्प कराने वाला नहीं है। इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही सारे काम घर के निपटा लिए थे। तो यहाँ पर सभी जगह पोछा लग गया था, तो ये वाला जो बेड है इसे मैं ठीक कर देती हूँ। और बेडशीट तो मैंने इसकी कल ही चेंज करी हूँ, तो ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, घर का तो मेरा जो सारा काम है वो हो गया है। तो अब मैं लग जाती हूँ अपनी दिवाली की तैयारी में, थोड़ा बहुत घर की सजावट करने में, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी सजावट नहीं हुई थी। क्योंकि कल तक तो मेरी ना घर के काम ही चल रहे थे, फिर नाश्ता वगैरह बनाना, तो समय नहीं मिलता। और ज़्यादातर मैं दिवाली के दिन ही करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ धनतेरस और छोटी दिवाली की पूजा वगैरह नहीं होती है, तो मैं दिवाली के दिन ही सजावट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये तोरण रखी हुई है माला जैसा, तो इसे मैं सामने लटका दूँगी। और आइट साइड में ये यानी कि गुलाब की जो तोरण है इसे लटकाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो तोरण है सामने हैंग कर दी है। उसके बाद ये जो लड़ी है गुलाब की आइट साइड, इन्हें मैं टांग दूँगी। और इसके बाद हो गया, फिर मैं गेंदे के जो फूल है ना उसकी माला बना के फिर यहीं पर लटका देती हूँ। तो बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सामने मेन गेट में ही मैं जो तोरण वगैरह लगाती हूँ, बाकी और कहीं सजावट नहीं होती है। बस इतनी ही सजावट करनी है मुझे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फूल मालाएं वगैरह नहीं है, जितना है मैं उसी से अपने घर को सजा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने लाइट भी लगा दी थी गेट में ही, छोटी सी मेरे पास लाइट वगैरह थी, तो वो मैंने गेट में लगा दी थी। ये सब लगाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं अंदर, क्योंकि अब मुझे माला बनानी है। ये गेंदे के फूल है, सुबह लेके आ गए थे और अभी हस्बैंड जी चले गए हैं ड्यूटी, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, छुट्टी नहीं है, तो वो ड्यूटी चले गए हैं। मैं यहाँ बैठ के अब माला बना रही हूँ। और माला बनाने के बाद फिर रंगोली बनानी है, यानी कि ना अभी बहुत सारा काम है, सब दिमाग में चल रहा है क्या क्या करना है। और रंगोली बनाने में भी बहुत समय लग जाता है, और फिर मैं ऊपर भी रंगोली बनाती हूँ, नीचे भी, तो इसमें मुझे और भी ज़्यादा समय लग जाता है। और अकेले को ही बनाना है, कोई है भी नहीं हेल्प करने वाला, तो इसलिए मैं सारे काम जल्दी जल्दी करने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो माला है वो बन गया है। और यहाँ पर मेरा जो बेटा है ना, उसी से मैं बातें करते जा रही हूँ और काम करते जा रही हूँ। तो ये माला बन के तैयार हो गया है एक, और मुझे एक ही माला बनानी थी। तो यहाँ पर माला बन गई थी, और माला को मैंने सामने वाले जो गेट है ना उसमें लटका दिया है। इसके बाद आ गई हूँ मैं रंगोली बनाने के लिए। तो ये कुछ फूल बचे हुए थे गेंदे के, तो इन्हें मैंने बारीक बारीक तोड़ लिए हैं। और 2 कलर के ये फूल थे, एक डार्क येलो और एक लाइट येलो, तो इन्हीं से मैं फूलों की थोड़ी सी रंगोली बना देती हूँ। और ये मेन गेट के सामने है। उसके बाद फिर रंग वाली रंगोली बनाऊँगी। और मुझे वैसे ज़्यादा रंगोली बनाना आता नहीं है, थोड़ा बहुत मैं सिंपल सा बना लेती हूँ। बहुत अच्छे से तो मेरे से नहीं बनती है, पर काम चलाने के लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बीच में लाइट वाला फूल डाली हूँ, और उसके बाद फिर डार्क वाले फूल डाल दे रही हूँ, और इस तरह से मैं रंगोली बना देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो फूलों की है रंगोली वो बन के तैयार हो गई थी। और अगर इसमें ना पिंक कलर के गुलाब के फूल या वाइट वाले गुलाब के फूल होते तो ये और भी सुंदर लगती, पर मैंने खूब कोशिश करी, मुझे वो फूल मिले नहीं। यहाँ आज गेंदे के ही फूल मिले हैं सभी जगह, तो कलर वाले फूल नहीं मिले थे। तो यहाँ पर फूलों की रंगोली बन गई है। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं इधर कलर वाली रंगोली बनाने के लिए, यानी कि रंगोली से। तो यहाँ पर बीच में मैंने जो मेरे पास सांचा है उससे रंगोली बना ली हूँ, और उसके आइट साइड फिर मैं थोड़ी थोड़ी करके डिज़ाइन डालूँगी। और मैंने जैसे बताया भी कि मेरे को ज़्यादा अच्छे से रंगोली डालना नहीं आता है, काम चलाने के लिए मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो रंगोली है वो बन के हो गई है तैयार। बस इनके बीच बीच में मुझे दिए बनाना है, तो वो बनाऊँगी, यानी कि चारों साइड दिए बन जाएंगे। और ऊपर की जो रंगोली है मेरी वो हो जाएगी बन के तैयार। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी रंगोली बनाई हूँ मैंने। तो
तो मुझे तो अच्छी लग रही थी क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी ना, और मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आती है, बस काम चलाने के लिए सारा काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो रंगोली बन के हो गई थी तैयार। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि हमारे यहाँ मेन गेट में इस तरह से शुभ लाभ सीताराम ये लिखते हैं, तो ऊपर मंदिर में लिख दी थी मैंने। उसके बाद घर में भी जो गेट वगैरह होते हैं सभी जगह लिखने के बाद अभी मैं नीचे आ गई थी। तो नीचे वाले जो दोनों रूम है ना, वहाँ पर मैंने लिख दी हूँ। इसके बाद ये देखिए नीचे भी मैंने इस तरह से रंगोली बनाई थी। मंदिर वाले आंगन में छोटी सी रंगोली बना दी थी, और यहाँ पर इस तरह से मैंने बेला बनाई हुई थी क्योंकि अकेली थी ना और बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद और भी अभी काफ़ी सारे काम हैं, ये लिखना था। उसके बाद फिर खाने की तैयारी, पूजा की तैयारी, सब कुछ खुद को अकेले ही करना था। तो इसलिए मैंने जैसी भी मुझसे बनी वैसी मैंने नीचे भी रंगोली डाल दी थी। तो यहाँ पर मेरा जो शुभ लाभ है वो लिख के हो गया है। इसके बाद हम आ गए हैं ऊपर। तो ये देखिए ये वाली रंगोली कुछ इस तरह से बनी है दीपक बनाने के बाद। तो एक ये रंगोली हो गई है और दो नीचे हैं और एक फूल वाली। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी जगह मैंने सभी जगह रंगोली डाल दी थी, क्योंकि नीचे भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। नीचे का जो आंगन है खाली लगता है, तो इसलिए भी नीचे रंगोली डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो रंगोली वगैरह डाल के हो गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कपड़े रखे हुए हैं। तो ये कपड़े मुझे तय करना है। जो छोटे छोटे कपड़े थे वो बच्चे लोगों ने तय कर लिए हैं, और बड़े बड़े हैं तो उनसे नहीं बनते हैं। तो अभी मैं ये कपड़े तय करूँगी। उसके बाद शाम हो रही है, तो शाम की संध्या पूजन करना है, यानी कि दीपक वगैरह लगाना है, फिर खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कपड़े भी तय हो गए थे, शाम की पूजा वगैरह हो गई है मेरी। और सब्ज़ी काट के मैंने सब्ज़ी भी फ्राई कर ली है, आलू गोभी की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बना के रख दूँगी। चावल और जो पूड़ियाँ हैं वो बाद में बनेगी पूजा के बाद। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बन गई थी। उसके बाद मैं मुँह हाथ धुल के आ गई हूँ। यहाँ पर हो गई हूँ तैयार पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा की भी कुछ तैयारी मेरी हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेरी पूजा वगैरह भी हो गई हैं। तो पहले पूजा इन्होंने करी है, उसके बाद मैं कर रही हूँ। तो यहाँ हमारी माता लक्ष्मी की पूजा हो चुकी है। पूजा करने के बाद अब हम आरती करेंगे। तो और इसी तरह से करते हैं हम दिवाली की पूजा। आप लोग किस तरह से करते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अकेले को सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सुबह से लेके रात तक घर के सारे काम, पूजा की तैयारी, घर की सजावट, तो ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज मेरी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी काम करते करते। तो देखिए फ्रेंड्स बातों ही बातों में पूजा हो गई है। उसके बाद यहाँ पर दीपक वगैरह सारे जल गए हैं, तो अब हम दीपक रख देते हैं। तो बच्चे लोग बाहर चले गए हैं रखने के लिए, और मैं जो है घर पे रखूँगी मेन गेट पे, जो डेली में ही रखती हूँ जिसी तरह से। तो सबसे पहले मंदिर के बाहर जो गेट है वहाँ रखेंगे। उसके बाद बाहर रंगोली में सभी जगह मैं दीप लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सभी जगह दीपक लगा दिए हैं, और मैंने ऊपर लगाई हूँ, बाकी सभी जगह बच्चे लोग लगा दिए हैं। और सच में आज घर इतना सुंदर लग रहा है ना कि बहुत ही अच्छा, चारों तरफ दीपक जल रहे हैं। और इस तरह से जब हम घर में दीपक जलाते हैं ना, तो घर की जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर जाती है और घर में पॉजिटिव आती है। और घर में ना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो ये देखिए सभी जगह पे बच्चे लोगों ने दीपक लगा दिए हैं। तो पूरे घर में ऊपर से लगा के नीचे तक सभी जगह चारों तरफ दीपक ही दीपक है। बिल्कुल रोशनी से जो घर है ना हमारा जगमगा गया है। और कोई सजावट हो या ना हो, दीपक से जो सजावट होती है ना वो बहुत होती है। तो ये देखिए पूरे घर में बाहर तक चारों तरफ दीपक ही दीपक है। तो देखिए फ्रेंड्स पूजा वगैरह हो गई थी, दीपक वगैरह भी लगा के हो गए थे। तो अब मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि अब मुझे गरम गरम पूड़ियाँ निकालना है। तो सभी लोग पहले खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद फिर प्रसाद तैयार करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद रात में ही बढ़ जाता है। तो पहले सभी लोग खा पी लेंगे, उसके बाद फिर बच्चे लोग प्रसाद बांट देंगे।
और प्रसाद आना भी चालू हो जाएगा। अभी प्रसाद आना चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना सारा हो गया था, बर्तन वगैरह धुल गए थे और ये रात के 11:30 बजे का टाइम है। यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो है घर के काम चलते थे। सारा काम निपटने के बाद हम बच्चों के साथ आ गए थे पटाखे छुड़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पर फुलझड़ी से अनारदाना जला रही हूँ, मुझसे जल ही नहीं रहा था। फिर चीकू ने आके अनारदाना जलाया था और अब देखिए सारा काम तो हो गया था। अब थोड़ी देर हम लोग बच्चों के साथ मिलके पटाखे वगैरह छुड़ाएंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि पूरे दिन काम ही काम कर रहे हैं तो अब थोड़ी बहुत मस्ती भी ज़रूरी है। और अभी 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हो गया था और दिवाली के दिन तो पता ही नहीं चलता है 12-1 कैसे बज जाते हैं, समय का बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की दीपावली की पूजा किस तरह से हुई और आप लोगों की दिवाली किस तरह से रही ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।